हम आज मैथ का नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन एग्जाम पर आता है और क्वेश्चन को हम ज़्यादा ही टाइम लेते हैं, तो इसमें हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10 क्वेश्चन को मैक्सिमम हम 10 मिनट के अंदर ही कवर करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ उसका बेल आइकन भी क्लिक करके रखिए। देखिए, हमको एग्ज़ाम पर ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो इसीलिए हम कम समय पर कैसे ही एग्ज़ाम को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वही देखेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसमें 10 क्वेश्चन लाया हूँ और उसमें से सारे क्वेश्चन आपको कैसे आसान से सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसी में आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन जो है 987 जो है, पहले 987 और 129 इंटू करने के बाद 987 प्लस 871 को सॉरी ये इंटू है, ये प्लस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एडिटिंग करने वक्त ज़रा गलती हो गया, तो इसलिए ये 987 इंटू 129 प्लस 987 इंटू 871 इसको मिलाने के बाद क्या आएगा। तो हम पहले 987 को कॉमन ले लेंगे। 987 को हम कॉमन लेने के बाद 129 प्लस 871 को हम प्लस कर देंगे। देखिए, और उसके बाद क्या आएगा, 9 इंटू 1 इज 10, 10 इज 0, 1 2 7 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 0 प्लस बाई 1 रखकर 0 लेंगे। 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, ये 10 को इंटू करेंगे हम 987 के साथ, तो क्या आएगा देखेंगे, आएगा 987 और उसके साथ ये 3 ठो 0, तीन 0 आएगा। ठीक है, इस तरह इसका आंसर आएगा हमारा 987 आप मिलाकर देखें, जहाँ पर भी कॉमन होगा तो उस कॉमन के कारण हम एक सिमिलरिटी, देखिए ये इधर है 987 और इधर भी है 987, इस सिमिलरिटी के कारण हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद ये जो 129 और 129 जो 871 होगा उसको इधर प्लस है तो प्लस कर देंगे, जब माइनस होगा तो हम माइनस करके भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने करा उस तरह भी आप कर सकते हैं। प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करके करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इधर दिखा रहा है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कौन से नंबर को 2 से डिविजिबल हो सकता है। देखिए ये जो जितना बड़ा नंबर है उसे हम 2 से डिविजिबल करने लगे तो एक क्वेश्चन को हमारा मैक्सिमम 2 मिनट ही जाएगा, तो इसीलिए हम ये 5 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। देखिए जितना भी बड़ा संख्या हो उसका लास्ट डिजिट जो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट जो 2 में डिविजिबल हो सकते हैं हो जाएगा, तो हमें ये समझ लेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम देखेंगे ये 2 से डिविजिबल कौन होगा, जो 7 संख्या है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 13 6 होगा, तो इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 ही 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से कौन संख्या डिविजिबल हो सकता है। देखिए
इससे हम प्लस कर देंगे, उसके बाद जो निकलेगा उसी से हम 3 को डिविजिबल करेंगे। जब समझ देखिए, ये जो डिविजिबल करने के लिए जो लंबी, मैं देखिए 5 लेटर का ही संख्या दे रहा हूँ, कहाँ पर 8 संख्या लेटर का भी संख्या दे सकता है, तो इसलिए हम तो डिविजिबल करने नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उसका शॉर्टकट जो है, देखिए पहले हमें जो संख्या होता है उससे हम प्लस करने के बाद जो संख्या निकलेगा उससे हम 3 को डिविजिबल करेंगे तो हो जाएगा। तो हम समझ लेंगे ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए पहले 6 + 3 + 5 + 9 + 8 कितना होता है, देखिए 6 + 3 9 + 5 14 हो जाए, और 14 + 9 कितना हो रहा है 23, 23 + 8 8 हो रहा है 31। जो से तीन जो संख्या जो 3 से डिविजिबल करने पर वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम सेकंड संख्या देखेंगे 9 + 6 + 7 + 8, सॉरी प्लस इधर है +6 इंटू जो इजिकल टू करने पर क्या आता है, देखिए 9 + 6 इंटू 15, 15 + 7 इंटू 22, 22 + 6 22 + 8 इज 30, 30 + 6 इज 36, 36 3 से डिविजिबल हो सकता है, तो 100% हो सकता है। तो समझ लेंगे ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। देखिए 4 से कौन सी संख्या डिविजिबल हो सकता है, तो 4 से हम देखेंगे ये जो लास्ट 2 डिजिट संख्या है, लास्ट 2 डिजिट संख्या 4 से डिविजिबल होगा तो इस संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखें 74 को हमें 4 से डिविजिबल करना है, 4 हो रहा है 34, 34 क्या 30 के टेबल मतलब 74 डिविजिबल बाई 4, 4 हो रहा है, ये 34 है। 34 क्या 4 के टेबल पर है, बिल्कुल नहीं है। 34 डिविजिबल बाई 4 डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये जो संख्या है ये डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, ये संख्या 32 क्या डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 32 डिविजिबल है। तो इसलिए हम इसे हम जानेंगे। तो जो संख्या लास्ट 2 डिजिट का नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है उस संख्या 4 में डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह हम करते हैं। और 5 क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5। कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल होगा, ये सिर्फ आप देख कर बता देंगे, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाले संख्या जो है लास्ट संख्या जो लास्ट लेटर 5 या 0 होना चाहिए। देखें जो भी संख्या का जितना बड़ा हो आपको उसमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप देखेंगे लास्ट संख्या जो 5 में डिविजिबल हो सकता है वो ही संख्या ही 5 में डिविजिबल होगा। तो इसलिए ये लास्ट पर 0 या 5 होगा तो उस संख्या 5 पर डिविजिबल हो सकता है। तो इस तरह ये जो 2 संख्या पर लास्ट पर सारा ये संख्या है 5 है, तो ये संख्या डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए इस वीडियो को मैं आपके इस वीडियो के नीचे ही दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करने के लिए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बाकी आपको जो भी मैं आप इसमें इस चैनल पर मैं मैथ और रीजनिंग का सारे टॉपिक का कुछ कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम पर आता है और सरल होगा, कुछ जल्द में जो 2 सेकंड 5 सेकंड में हम देख कर ही बता सकते हैं, उसी क्वेश्चन में को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6? 6 किस संख्या पर डिविजिबल होगा? तो ठीक है, देखिए 6 से सिर्फ हम देखेंगे 3 और 2 या 3 इंटू 2 से मिलाकर 6 हो रहा है, तो इसे 3 और 2 दोनों संख्या जिस संख्या पर डिविजिबल हो जाएगा उसी संख्या हम मान लेंगे कि ये 6 से डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, देखेंगे पहले। देखिए 2, जो ये 2 है, इधर 4 है, तो हम जान लेंगे ये 2 से डिविजिबल ये दोनों संख्या हो सकता है। लेकिन 3 से डिविजिबल होगा या नहीं वो तो देखने में मालूम चलेगा। 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 2 देखेंगे वो है 9 + 8 होता है 17, 17 + 6 23, 23 + 5 28, 28 + 4 हो रहा है 32 + 2, 32 + 2 34, 34 जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 33 आने पर हो जाता है और 35 होने के में भी हो जाएगा, लेकिन 34 में डिविजिबल नहीं होगा। तो हम जान लेंगे ये संख्या 6 पर डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल हो सकता है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम जान लें ये संख्या 30% डिविजिबल नहीं होगा। तो उसके बाद इस सेकंड संख्या हम देखेंगे। ये जो है तो 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो पहले हम देख लेंगे 7 + 2 + 6 + 3 + 5 + 4। देखिए इस संख्या को मैं देखिए इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए इतना टाइम लेता है, लेकिन आप देख कर ही बता देंगे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। देखिए 7 + 2 9, 9 + 6 इज 15, 15 + 3 हो रहा है 18, 18 + 5 हो रहा है 23, 23 + 4 हो रहा है 23, 23 + 26, सॉरी देखिए क्या है 7 + 2, 7 + 2, 7 + 2 9 + 6, 9 + 6 15, 15 + 3 हो रहा है 18, 18 + 7 हो रहा है 23, 23 + 23 + 4, सॉरी 23 + 4 हो रहा है 27, 27 जो कि जो बिल्कुल 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए हम जान लेंगे कि ये संख्या जो कि 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए ये संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ये संख्या नहीं होगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो 7 देखिए व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7? 7 कौन संख्या को हम 7 पर डिविजिबल कर सकते हैं? देखिए ये जो लेटर होगा उससे हम एक ट्रिक है जो कि जो हम देखेंगे। पहले ये जो 3 लेटर है, ये 4 लेटर है, यहाँ पर 5 लेटर या 6 लेटर भी दे सकते हैं। देखिए ये जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट को जो सेकेंड से डिविजिबल करने के बाद ही होगा। देखिए फ्रेंड, हम ये जो लेटर है ये 7 से कौन डिविजिबल हो रहा है? 7 से डिविजिबल होने के लिए तरीके हैं, आप 7 से डिविजिबल कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा संख्या है, 7 से डिविजिबल करने पर हो सकता है आपको जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा बड़ा संख्या होगा तो आप कैसे करेंगे? देखिए ये तो 7 से डिविजिबल करने पर ये तो आसानी से 7 में हो जाएगा, 7 7 है और ये है 27, 23 27 21 कुछ ये नहीं हो रहा है,
इसे आप भी जल्दी भी बना सकते हैं। 7 पर डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा 7 पर डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आप आसानी से कर सकते हैं इसे। लेकिन इतना बड़ा संख्या है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इस जो लास्ट डिजिट होता है उससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना संख्या रहता है उससे माइनस करना पड़ेगा। देखिए, ये 256 है। देखिए, मैं आपको इधर बता कर दिखाता हूँ। 285 है, 285 बचा। जो लास्ट संख्या को हम 2 से डिविजिबल करने पर क्या निकलता है? 6 इंटू 2 हो रहा है 12। तो देखिए, ये 5 से 2 जा रहा है, बचा 3, और 8 से 1 जा रहा है, बचा है 7, और 2 से 2 हो रहा है। और ये जो 273 है, इसे देखें हमें 2 2 7 3 है, उसे हम भी डिविजिबल करेंगे। 3 दूनी 6, सॉरी देखिए 3 दूनी 6 हो रहा है। और इसे देखिए, इस वीडियो को आपको समझ नहीं आया तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, और नहीं तो आप दोबारा इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखिए, जो आपको एक बार समझ आ गया तो अब आसानी से कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये जो है 2856 7 द्वारा डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो जानने के लिए हम जो लास्ट डिजिट का संख्या है उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो निकलता है, जो भी देखिए लास्ट डिजिट से मैक्सिमम 9 तक ही आएगा ना लास्ट डिजिट, उसे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकलता है, और रेस्ट जो डिजिट बचता है उससे हम माइनस करेंगे। देखिए 285 बचा है, और 6 को डिविजिबल 2 से निकलता, और क्या निकलता है? 372। देखिए, उसे भी हम उस तरह ही करेंगे। 273, देखिए 273 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 निकला है, और वो उतरा है 21। ठीक है, 21 क्या 7 से डिविजिबल हो सकता है? तो 7 से देखिए, 7 तेरह 21 है, और उसे भी हम बना सकते हैं। जो 21 निकला है उसे भी हम लास्ट तक बना सकते हैं, और जो 0 या 7 आए तो हम समझ लेंगे कि ये संख्या 7 से डिविजिबल होगा। देखिए, लास्ट को क्या 21 आया था। 21 को 2 1 को मल्टीप्लाई करने पर 2 पर क्या आ जाता है? 2 इंटू 2, तो 0 आ गया है। देखिए, इस 7 नंबर के क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको डाउट होगा तो इसे को फिर से देख लीजिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 8 से डिविजिबल कौन सी संख्या है? जो भी संख्या लास्ट 3 डिजिट, देखिए 2 पर हम देख रहे थे सिर्फ लास्ट 1 डिजिट, और 4 पर देख रहे हैं हम लास्ट 2 डिजिट, और 8 पर देखेंगे हम लास्ट 3 डिजिट संख्या। जो 8 से डिविजिबल होगा वो ही संख्या 8 से डिविजिबल हो सकता है। तो 682 को हम 8 से डिविजिबल करके देखेंगे। 682, तो 34 से 824, 64 हो रहा है, और उतरा है 42। 32 40 हो रहा है, ये रिमाइंडर 2। तो इसलिए हम जाने इस संख्या इसे ये डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 982 को हमें सॉरी लास्ट 3 डिजिट जो 576 है, इसे 8 डिविजिबल होता है क्या नहीं होता है? 56 है, 56 होने के बाद ये 1 उतरा है, और ये 6 है, 8 दूने 16 है। तो हम जान रहे हैं ये 8 से डिविजिबल, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल हो। देखिए, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप
फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और समझ आने के बाद ही आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 9 में क्वेश्चन देखिए, हम पहले जो 3 में किए थे वो के सारे को प्लस करने के बाद 9 से डिविजिबल करते हैं। सॉरी, सारे को प्लस करने के बाद 3 से डिविजिबल करते हैं। जो भी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाता है वही संख्या हम मान लेते हैं कि कन्फर्म है कि इस संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह हम जो ये संख्या है उसे हम प्लस करने के बाद 9 से डिविजिबल कर देंगे और समझ लेंगे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे संख्या प्लस करके देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रहा है तो इसलिए मैं जल्द बनाने के लिए आपको बता देता हूँ। आपके लिए होमवर्क है, इसको प्लस करके देखिए। ये डिविजिबल हो रहा है, सॉरी प्लस है, प्लस 1 है और प्लस 3 है। इसे हम प्लस करके देखेंगे, जो भी आंसर निकलता है उससे क्या आप 9 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो 9 से डिविजिबल करने पर यदि हो सकता है तो ये 9 से डिविजिबल होगा, नहीं तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 10 वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। जो भी नए गवर्नमेंट का नोटिस आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर एग्जाम पर बहुत कम समय मिलता है तो इसलिए देखिए हम ये जो which of this following number is divisible by 10। 10 किस संख्या पर डिविजिबल हो सकते हैं। जहाँ पर जिस संख्या के जितना नंबर होता है हमको कुछ मालूम नहीं, सिर्फ लास्ट संख्या 0 होने पर, लास्ट संख्या 0 होने पर 10 पर डिविजिबल हो सकता है वो, और कुछ में देखिए इधर हम देख कर भी बता देंगे। ये 9876545 ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।